हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें से 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। और इसके अंदर से अपन देखेंगे साथियों, इस साप्ताहिक के टॉप एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करेंगे ना भाई। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है मेरे भाई कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला कथन बात करते हैं। इसका 18वां संस्करण था। 18वां नहीं था मेरे भाई, 19वां था। याद रखना है, यह बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका आयोजन 15 से लेकर 19 जनवरी के बीच हुआ। यह बात एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करें, इसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया था। यह बात साथियों गलत आती है। किसको दिया गया था मेरे भाई? याद रखना, यतेंद्र मिश्र को दिया गया था। यह बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केवल खिलाड़ी शामिल हुए थे। यह बात भी यहाँ पर से गलत आती है। इसमें साथियों वीरेंद्र सहवाग हुए, शशि थरूर हुए, ठीक है, ये इसमें से शामिल हुए थे। तो मुख्य खिलाड़ी नहीं थे, और भी थे इसमें शामिल। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आता है कि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना है, यतेंद्र मिश्र को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यतेंद्र मिश्र को किस कविता संग्रह के लिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, यतेंद्र मिश्र को उनकी कविता संग्रह जिसका नाम आता है बिना कलिंग विजय के लिए पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज उन्नति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, इसकी प्रथम बैठक 17 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित हुई। ये बात सही है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि इसका उद्देश्य केवल नई योजनाओं की घोषणा करना है। यह बात साथियों गलत आती है। तो साथियों गलत, इसका जो मेन रीजन क्या था, नई घोषणाएं न करना साथियों, बल्कि उनका जो पहले की जो योजनाएं चल रही हैं उनका रिव्यू करना था, मतलब कि समीक्षा करना था। तो ये बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में सवाई माधोपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, जनवरी के अंदर से सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में अमरूद महोत्सव, याद रखना लाला, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा। अमरूद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेरे भाई याद रखना, ये सवाई माधोपुर में किया गया। और सवाई माधोपुर में भी कब से कब तक? 18 से लेकर 19 जनवरी को दशहरा मैदान में किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अमरूद प्रसंस्करण प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, वो आपको पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ये सवाई माधोपुर में की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, 100% आपके पेपर में छप सकता है। बात करें इसके बारे में तो साथियों याद रखना, सवाई माधोपुर के स्थापना दिवस के समारोह के समय साथियों बाबा के द्वारा घोषणा की जाती है। बोले तो किरोड़ीलाल बाबा के द्वारा, मीणा के द्वारा साथियों घोषणा की जाती है। राजस्थान में अमरूद प्रसंस्करण प्लांट है वो सवाई माधोपुर में लगाया जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसके बारे में। ये सवाल 100% छपेगा आपके पीएसआई वालों। इंपॉर्टेंट है, या तो पीएसआई में छप जाएगा या फिर आरएसपी में छप जाएगा। पूछा गया है कि RHB 273 क्या है? तो मेरे भाई याद रखना, ये बाजरे की दुनिया की पहली 3 वे हाइब्रिड किस्म है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बाजरे की किस्म RHB 273 के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई। पहली बात करें, यह 75 दिनों में तैयार हो जाती है। ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं, इसमें प्रोटीन, आयरन और जिंक की मात्रा अच्छी होती है। बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा दे रखा है, इसे केवल गुजरात में उगाया जा सकता है। ये बात साथियों गलत आती है। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जैसे अति शुष्क जो क्षेत्र हैं उसमें के लिए उपयुक्त मानी जाती है, गुजरात के लिए ओनली नहीं है। तो यहाँ पर से गलत है। पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। ठीक है। ये RHB 273 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। PSI या फिर आपके जो RSP है उसमें 100% छपेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों में जिला कलेक्टर की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंदर से
अलवर की जिला कलेक्टर हैं, याद रखना मेरे भाई, अतिका शुक्ला को मिला है पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के तहत सरकारी विभाग श्रेणी में किस संस्था को पुरस्कार मिला है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये मिला है अजमेर डिस्कॉम को। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि उद्योग श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये किसको प्रदान किया गया है, ये वंडर सीमेंट को प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। उद्योग श्रेणी के अंदर से बात करें तो वंडर सीमेंट और बीकानेर का एक आता है मेरे भाई, केरी नाम आता है, केरिजगन एंड वेगन कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2024-25 में व्यापार एवं उद्योग संस्था सरलीकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है लाला, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2026 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर छपेगा। तो मेरे भाई याद रखना ये रखा गया है कौन से में, नाम आ जाता है लीडर स्टेट के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत राजस्थान को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई ये टॉप अचीवर वाला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान पुलिस द्वारा कब से हस्तलिखित रिपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर कार्य डिजिटल और पेपरलेस किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई ये 1 फरवरी 2026 से ये काम हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा काम है वो डिजिटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सही मिलान करना है, एक तरफ आपको घटना मेला दे रखी है, दूसरी तरफ आपको ये स्थान दे रखा है। पहला बात करते हैं कि उदयपुर वन मेला मेरे भाई, ये सज्जनगढ़ में मिला देना। दूसरा बात करते हैं शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई यहाँ पर से सीकर के अर्बन हार्ट में मिल जाता है। और एक और आता है मेरे भाई आरोग्यम मेला, तो ये जयपुर में आपको देखने को मिल जाता है। ये इसमें मैच करवा दो, ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जयपुर की पैरा पावर लिफ्टर सुनीता के संबंध में सही कथन आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से दे रखा है कि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक मिल जीता। तो ये साथियों राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, इन्होंने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मेरे भाई इनके द्वारा कौन सा सिल्वर पदक, बोले तो रजत पदक जीता गया था। यह बात साथियों गलत आती है, यह सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका केवल 2 सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो मेरे भाई याद रखना यह आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए शेख महमूद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये यूएई के हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत और यूएई के बीच हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि यूएई गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र में निवेश करेगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करें, दोनों देशों ने 2030 तक एक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। यह बात साथियों गलत आती है। तो दोनों देशों के द्वारा साथियों 2032 तक साथियों द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2032 तक याद रखना है। ठीक है, 2032 तक है, 200 अरब डॉलर है, न कि 500। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आरपीएससी की तरफ से आपको यह सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई याद रखना 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। बात की जाए इसके बारे में तो साथियों डेजन सीरा एंड एसोसिएशन द्वारा जारी एशिया विनिर्माण सूचकांक में 11 एशियाई देशों में भारत को 6ठा स्थान मिला है।
और चीन है वो पहले स्थान पर है। चीन कौन से स्थान पर है मेरे भाई? प्रथम स्थान। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखे, ग्रीन अमोनिया की विश्व के सबसे बड़ी परियोजना भारत में कहाँ स्थापित की जा रही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये कहाँ पर से स्थापित की जा रही है, या नाम आ जाता है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि काकीनाडा में स्थापित ग्रीन अमोनिया परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसकी जो अनुमानित क्षमता है वो 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 16वां स्थान है, ठीक है, और सिंगापुर है, ठीक है मेरे भाई, सिंगापुर है उसका प्रथम स्थान है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान की थीम क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, लाला पूछ सकता है आपसे। तो मेरे भाई ये 12 जनवरी को शुरू किए गए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान की जो थीम है वो हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध आपको देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 14 जनवरी को लॉन्च किए गए स्वास्थ्य पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना इसका जो मेन उद्देश्य है ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पारंपरिक ज्ञान को समाज तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में संपन्न पेंशन पोर्टल को किस एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन में मिला दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये उमंग ऐप के अंदर से मिला दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि उमंग का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, पूछ सकता है, याद रखना है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक बोले तो डीजीपी डीजी किसे नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना किसको नियुक्त किया गया है, शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बीएसएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो वो भी याद रखना मेरे भाई किसको बनाया गया है, प्रवीण कुमार को बनाया गया है। प्रवीण कुमार साथियों पहले ये आईटीबीपी का प्रमुख थे, अब इनको साथियों बीएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय नौसेना के किस जहाज को लोकायन, याद रखना मेरे भाई, लोकायन 2026 अभियान पर भेजा गया था। तो याद रखना मेरे भाई इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आ जाता है कौन सा, आईएनएस सूरदर्शनी को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लोकायन 26 अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि यह अभियान 10 महीने तक चलेगा, ठीक बात आती है। यह 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा, यह बात भी सही है। यह जहाज अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि प्रसिद्ध संगीतकार इलिया राजा को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना इनको सम्मानित किया गया है पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया मेरे भाई, अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव के अंदर से इसको दिया गया था, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये हैदराबाद में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, बागरुम्बा उत्सव किस राज्य से संबंधित है जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने दौरा किया था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना ये असम से संबंधित है। ये बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य उत्सव का इसका यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विद्युत क्षेत्र में विनियमन मामले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो मेरे भाई याद रखना ये कहाँ पर से स्थापित किया गया, ये
IIT दिल्ली में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौतियों और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यह आपको देखने को मिलेगा सुरेंद्र कुमार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यह आपको देखने को मिलेगी विदर्भ के द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है, सौराष्ट्र को हराकर। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए पहली बार सीधी उड़ान सेवा शुरू की है वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना कहाँ से स्टार्ट की गई है, ग्रीस के लिए स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शून्य ताजा कचरा डंप शहर बन गया है वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यह आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। लखनऊ के अंदर से साथियों 100% है वो वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए शून्य ताजा कचरा डंप शहर का दर्जा प्राप्त किया है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ऐसे अटपटे सवाल पूछती है आरपीएससी। तो ये मिला है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सह संस्थापक को घोषणा की है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कथन कारण वाला सवाल दे रखा है। कथन देखते हैं अपन। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सुझाव दिया। ये सवाल यहाँ पर से दे रखा है कथन। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में संबंध वर्तमान में मधुर, बहुत मधुर है, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर से बात की जाए नहीं, ये बात थोड़ा सा इसमें से मेरे को देखो डाउट लग रहा है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में संबंध है वो वर्तमान में मधुर नहीं है। ठीक है, मेरे सीधी सी बात यह जाती है कि तनाव चल रहा है दोनों के बीच में। पहला सही है और दूसरा आपका गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत यूएई LNG समझौते के तहत किन दो कंपनियों के बीच में करार हुआ है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई इसको। ठीक है, इसमें दो कंपनियां आती हैं, एक तो HPCL आती है, दूसरी आती है ADNOC आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है सही मिलान करना है। एक तरफ आपको व्यक्तिगत दे रखा है, व्यक्तित्व दे रखा है, दूसरी तरफ आपको संबंधित क्षेत्र और पुरस्कार दे रखा है। पहला बात करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला दे रखा है कि एस्थर डुफ्लो नोबेल पुरस्कार विजेता है मेरे भाई अर्थशास्त्री क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यतीन्द्र मिश्र कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला है इनको। दूसरा बात करते हैं अर्तिका शुक्ला, इनको ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है, जिला कलेक्टर हैं अलवर की। ठीक बात आती है, तो तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है। देखो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है कि किस संस्था को हाल ही में स्कोच पुरस्कार मिला है। तो याद रखना मेरे भाई कौन से को मिला है। तो याद आता है CDORT आपको देखने को मिल जाती है। बोले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से आ जाता है टेलीमेट्रिक्स आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस संगठन देश से संबंधित थी वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो संबंधित थी या फिर आएगा संबंधित है वो आपको थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, क्योंकि कल ही आपके 26 जनवरी आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना यूरोपीय संघ के अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। ठीक है, और नाम और याद रख लेना मेरे भाई, नाम भी पूछ सकती है आरपीएससी। तो याद रखना नाम आ जाता है उर्सुला वॉन डेर लेन आ जाता है। ये थोड़ा सा नाम याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की जाएगी वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये अबू धाबी में की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 2032 तक भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई $200 रखा गया है। कितना रखा गया है? $200 रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से ख़त्म हो जाते हैं इस वीक के टॉप MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।